प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा विभिन्न जगहों पर की जा रही है नुक्कड़ सभा। जन स्वराज के संबंध में लोगों को दी जा रही है जानकारी। दरभंगा जन स्वराज पार्टी की तरफ से पार्टी के पक्ष में हसन चौक दरभंगा टावर पर नुक्कड़ सभा का आयोजन जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित की गई। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए दरभंगा जन स्वराज पार्टी के जिला अध्यक्ष बिल्टू सहनी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस नुक्कड़ सभा की शुरुआत बुधवार से कर दी गई है और नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को जन स्वराज पार्टी के बारे में बताया जा रहा है और जानकारी दी जा रही है। तो वहीं जन स्वराज पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राम मोहन झा ने कहा कि 15 साल लालू यादव की सरकार रही है, पिछले 20 साल से नीतीश की सरकार रही है। दरभंगा की जनता को क्या मिला यह जनता को बखूबी जानती है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। जनता का सुंदर राज, जन स्वराज, जनता का सुंदर राज, जन स्वराज, जन स्वराज, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। दरभंगा इकाई के द्वारा नुक्कड़ सभा कल से शुरू हुआ है और यह नुक्कड़ सभा लगभग में 1 महीना तक चलेगा। दरभंगा शहर में पहले समाप्त करेंगे, इसके बाद हम लोग गांव की तरफ जाएंगे। ऐसे गली गली कुटी में जा रहे हैं जहां पर जन स्वराज के बारे में हम लोग जानकारी करते हैं। जन स्वराज जिस उद्देश्य के साथ बिहार में काम कर रही है, बिहार की बदहाल व्यवस्था को दूर करने के लिए काम कर रही है, लेकिन जब तक हम एक एक आदमी को इसके बारे में नहीं जानकारी करेंगे निश्चित रूप में हमारा 2025 मिशन कामयाब नहीं होगा। चूँकि बिहार की बदहाल व्यवस्था कितने हैं, भ्रष्टाचारी कितनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है, अफसरशाही किस तरह से अपने को मस्त है, महंगाई कितनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है वो सर्वविदित है। शहर में सौंदर्यीकरण के नाम पर सारे लोग समझ रहे हैं अतिक्रमण का क्या सीमा है, जाम की क्या समस्या है, एक विकराल और तरह की कई समस्या है। शिक्षा का स्तर एकदम समाप्त हो चुका है, मेडिकल साइंस की व्यवस्था एकदम समाप्त हो चुका है। इस सब से निजात यदि पाना है तो एक ही सूत्र है, जन स्वराज को अपनाना। क्योंकि जन स्वराज के जो सुप्रीमो प्रशांत किशोर है, उनका एक ही उद्देश्य है कि मैं जब तक सांस नहीं लूँगा, चैन नहीं लूँगा, जब तक बिहार को मैं बदल नहीं दूँगा। कहाँ कहाँ आज नुक्कड़ नाटक होगा? आज अभी हसन चौक पर हुआ, इसके बाद टावर पर होगा, फिर मिर्जापुर में होगा, पानी टंकी चौक पर होगा। क्या नाम है आपका? बिल्टू सहनी, जिला अध्यक्ष जन स्वराज पार्टी दरभंगा। सभा हो रही है और जन स्वराज पार्टी का जो थीम है, नीति है, उसको लेके हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। जो हम लोग जन स्वराज का जो नीति है उसको हम लोग जनता के बीच रख रहे हैं। और जदयू, बीजेपी और राजद का जो 35 साल का शासन है उसमें क्या खामियां हैं, मिथिलांचल के लोगों को क्या भोगना पड़ रहा है, उसके बारे में बता रहे हैं और बतावेंगे। यही हम लोगों का मेन उद्देश्य है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राम मोहन झा हुआ। अभी जन स्वराज बिहार में सबसे बढ़ती हुई पार्टी है और पिछले 6 महीना में इसमें बहुत ही पुरजोर विकास हुआ है। लेकिन दरभंगा में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हो सका है। इसीलिए दरभंगा इकाई ने ये ठान लिया है कि घर घर जाके और दरभंगा के नगर निगम के जितने भी चौक चौराहे हैं सब पर जाकर जो यहाँ के आम जनता है उनको हम प्रशांत जी के जो सिद्धांत हैं, जो उनकी रूपरेखा है, कैसा बिहार हम चाहते हैं उसके बारे में बताएं और लोगों को इसे कब तक चलेगा ये जब तक कि हर चौक चौराहे पर दरभंगा में हम ये इसको कर नहीं लेंगे और लोगों को बता नहीं देंगे। जब हमें लगेगा कि लोग इसके बारे में जानकारी पूरी हो गई तब इसको हम लोग बंद करके गाँव की नाम बताइए। 270 करोड़ की लागत से बन रहे स्मार्ट वाटर ड्रेनेज परियोजना का दरभंगा नगर निगम की महापौर, उप महापौर के साथ ही कई पार्षद एवं निगम के अधिकारियों ने किया औचक निरीक्षण। दरभंगा नगर निगम के द्वारा संचालित 270 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन स्मार्ट वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत एकमी क्षेत्र में बन रहे नाले का गुरुवार को महापौर अंजुमन आरा के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान उप महापौर नाजिया हसन, वार्ड पार्षद सह सदस्य शासक स्थायी समिति नफीसुल हक रिंकू, उपनगर आयुक्त मोहम्मद फिरोज, नगर अभियंता सौद आलम,
वुडको के एसडीओ, ठेकेदार एवं अन्य तकनीकी पदाधिकारीगण मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान कार्यस्थल पर निर्माण की गुणवत्ता में कमी और कार्य की अनियमितता पाई गई। तो वहीं इस संबंध में गुरुवार की दोपहर 2 बजे महापौर ने संबंधित अभियंताओं एवं ठेकेदार को मौके पर ही कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देशित किया कि योजना बोर्ड अविलंब स्थल पर लगाया जाए, अन्यथा कार्य को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाएगा। यह परियोजना दरभंगा के नागरिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा गुणवत्ता में समझौता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परियोजना को समयबद्ध एवं मानक के अनुसार पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। तो वहीं मौके पर मौजूद वार्ड पार्षद सह अस्थायी समिति सदस्य नफीसुल हक रिंकू ने जानकारी देते हुए बताया कि यह इस परियोजना के अंतर्गत 47 किलोमीटर पक्की नाली, 9 किलोमीटर कच्ची नाली तथा 7 किलोमीटर रेलवे लाइन के किनारे नाला का निर्माण प्रस्तावित है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। और 7 जो है पंप सेट बनना है, एक यहाँ एक में बनना है और जो है एक आपको आजम नगर में बनना है और हर जगह उसका बना 7 जगह जो वाटर पंप बनना है, जहाँ से पानी वहाँ स्टॉक हो, वहाँ से पानी जो है क्वालिटी की बात की जा रही है जो आपने अभी देखा है। अभी हम लोग देखे हैं, ये तो नाला हम लोग नगर निगम से नाला बनाते हैं, उसमें भी इस तरह का रोड नहीं दिलाता है। तो कहा है कि आप एस्टिमेट महापौर महोदय को उपलब्ध कराएं और अनियमितता होगी, एस्टिमेट के मुताबिक अगर काम नहीं होगा। पार्षद सब आधे से ज्यादा बन गया तब आप लोग जगह हैं। हम लोगों को काम जब से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग लगातार प्रयास में थे कि हम लोग जाके हम लोग नजर रख रहे थे, देख रहे थे, लेकिन आज जो आए हैं तो पता चला कि काम में अनियमितता। कल भी यहाँ के जो जनता है उन्होंने भी रोक रखा था। लोहे की भी क्वालिटी, हम लोग नगर निगम से नाला बनाते, इतना कमजोर नाला हम लोग नहीं बनाते। तो महापौर महोदय को कहा है कि उनको जो है एस्टिमेट अवेलेबल करा दिया जाए। एस्टिमेट के अनुसार अगर काम नहीं होगा तो बस संवेदकों को हम लोग ब्लैक लिस्टेड करने का काम करें। पब्लिक के द्वारा भी रोका गया था क्या बुडको? हाँ, कल जैसा पता चला है पब्लिक के द्वारा भी रोका गया है कि काम में अनियमितता के कारण। ये काम किनके द्वारा किया जा रहा है? ये बुडको के द्वारा किया जा रहा है। सरकार के जो एजेंसी है बुडको, वो सिर्फ सरकार की ही एजेंसी है बुडको, सरकार उसी पर चलती है। कितने की राशि से काम होगा? जी कुछ राशि से मालूम है? हाँ, 270 करोड़ की राशि से बनना है ये सिर्फ इसी इलाके का? ये इलाके ने पूरे शहर का 270 स्मार्ट वाटर है, जो शहर के कम से कम आपको तो बताया 47 किलोमीटर पक्का, 9 किलोमीटर कच्चा और 7 किलोमीटर रेलवे लाइन का, वो सब जो है आपको बनाना है। एक आम जन की परेशानी है, कुछ लोग अभी गए थे तो उन्होंने कहा कि नाला देखने तो आए लेकिन जो सड़क के आसपास मिट्टी जो फेंक दिया जाता है बरसात के समय कितनी गाड़ियां स्लिप कर जाती है। तो नाला का काम चल रहा है, जैसे ये भी चीज देखा जाए, काम कंप्लीट होगा तो सब मिट्टी को उठवा के हम लोग जो मिट्टी। दरभंगा के वार्ड नंबर 4 के कालेगंज मोहल्ले में लोगों को हो रही है पानी की समस्याएं। लोगों को दूर से लाना पड़ता है जीवन यापन के लिए पानी। दरभंगा के वार्ड नंबर 4 के सुंदरपुर कालेगंज में लोगों को पानी की समस्याएं उत्पन्न हो गई है। लोगों के घरों तक नल जल का पाइप नहीं पहुंच पाया है, जिस वजह से लोगों को रोजाना पानी की समस्याएं उत्पन्न हो रही है और काफी दूर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। तो वहीं इस संबंध में गुरुवार को दिन के 12 बजे मौजूद लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मात्र 5-6 घर को छोड़ दिया गया है नल जल योजना से, जबकि इस मोहल्ले के बाकी घरों में पानी नल जल का पहुंच रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों के घरों तक गैस पाइपलाइन आ गया है लेकिन नल जल का पाइप नहीं आया है। तो वहीं जब इस संबंध में पार्षद से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि हमने वरीय अधिकारियों को भी इस संबंध में सूचना दी थी। उन्होंने कहा कि जल्द ही समाधान हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को भी दी। तो वहीं निगम के अधिकारी भी कैमरे पर बचते हुए नजर आए और बोले क्या जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। क्या समस्या है यहाँ पर आप लोगों को? पानी का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है। हम लोग को चापाकल में पानी नहीं देता है, 1 किलोमीटर से दूर से लाना पड़ता है। पानी का इतना कष्ट होता है मत पूछिए। वार्ड पार्षद को बोलते तो कोई सुनवाई नहीं लेता है, बोलता है 2 महीना के बाद। तो 2 महीना के बाद जिएगा कि मरेगा आदमी, तो आप ही बताइए। तो यहाँ पाइप नहीं आया हुआ है? नहीं, पाइप नहीं आया है। तो वार्ड पार्षद को बोलते हैं तो वो कोई सुनते नहीं है। कहे कि फिर कितना दिन से दिक्कत है? दिक्कत यही गर्मी 2 महीना से हो रहा है। 2 महीना से पानी ला लोग मरे है।
ठीक ना। तो फिर आप लोग ने आगे कंप्लेन नहीं किया? किए थे वार्ड पार्षद को, वार्ड पार्षद तक की सिर्फ कंप्लेन? हाँ वहीं तक, नगर निगम नहीं गए थे बोलने के लिए, कंप्लेन नहीं किए। तो फिर कैसे जीवन यापन व्यतीत करते हैं? तो वार्ड पार्षद देगा पानी, आप लोग का देंगे। वहाँ से 1 किलो क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी, कौन वार्ड है ये? 4 कौन कालेगंज है, कौन वार्ड? 4 वार्ड। अच्छा, फिर क्या दिक्कत हो रहा है? पानी का दिक्कत है, कितना दिन से? यही 5 बरस से पानी का दिक्कत है हर गली में। आप लोग को नहीं मिल रहा? पानी हम लोग के इधर पानी के समझ दिक्कत है, नहीं इधर टंकी गड़ा रहा है, समरसेबल दूर में है तो वहीं से पानी लाते हैं। गैस पाइप आ गया है, पानी का कोई सुविधा नहीं, पानी का कोई सुविधा नहीं। तो कंप्लेन की है? करे हैं तब ना अभी चेक में आया, अभी तक करे लेकिन हम लोग पार्षद को कहे थे? हाँ पार्षद को कहे थे। पार्षद क्या बोला? बोलता है कि सब फंड आएगा तो फिर लगेगा। हाँ। अभी फंड नहीं आया? नहीं, हाँ श्याम शर्मा। श्याम सर? हाँ। कोई पार्षद भी नहीं सुनता है? नहीं, कहता है कि बस वो आएगा फंड तो फिर हम लगा देंगे, अब फंड आएगा तब ना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अंजलि देवी। अभी आपके वार्ड का भ्रमण किया है, एक जगह है कालेगंज, वहाँ कुछ लोगों को पानी की समस्याएं हैं, आप वार्ड पार्षद हैं, आपने क्या अभी तक समाधान किया? देखिए, मेरे आने के बाद तो 80% करीब काम हो गया। पहले तो मान लीजिए 30% ही काम हुआ था, और 40% करीब मेरे आने के बाद काम हुआ। कुछ इलाका में विवादित था, जो लोग जो है पहले पानी का वैल्यू नहीं समझ रहा था, रोड का ज़्यादा वैल्यू दे रहा था, जिसकी वजह से रोड को तोड़ने नहीं दिया और वहाँ पाइपलाइन बिछ नहीं पाया। फिर भी कई जगह किया गया है। अब हमको जैसा लग रहा है कि मेरे वार्ड में जो है मात्र 2-3 इलाका में है जो कि पानी पाइपलाइन नहीं बिछ पाया है, और कुछ 50 से 60 होम कनेक्शन नहीं हो पाया है। अब जैसे कालेगंज में है, एक एरिया में है, वहाँ लोग जो है पाइप जाने नहीं दिया, जिसके कारण वो पानी से भी वंचित है। और अभी 4 रोज़ पहले ही हम लोग को सूचना मिला है, जो फर्स्ट फेज में जो भी काम अधूरा रह गया है उसके लिए राशि आवंटित हो गया हुआ है। आज सवेरे ही हमको एसपी साहब से बात हुआ है कि इसका DPR सब बन रहा है। 1 से 1.5 महीना में जहाँ भी जो फेज 1 का काम अधूरा है वो सब काम को पूरा कर लिया जाएगा। कालेगंज के लोगों को कब तक पानी मिलेगी? अब देखिए, सरकारी चीज़ है, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 5-6 महीना लग ही जाएगा अभी। हाँ। अच्छा, इतने दिनों से समस्या है, आपने नगर निगम के अधिकारी से बात की थी? हाँ, वो सब हम लिख के दिए हुए हैं कि मेरे वार्ड में जो है होम कनेक्शन करीब 50-60 बाकी है, 4-5 एरिया में पाइपलाइनिंग नहीं हो पाया है, वो सब सारा चीज़ हम लिख के दिए थे। तो अभी तो जो काम हो गया है उसका सिर्फ का आश्वासन क्या मिला निगम की तरफ? आश्वासन तो यही मिला है कि जो है राशि जैसे आवंटित हो जाएगा तो काम कर दिया जाएगा। करीब 1900 मीटर का हम पाइपलाइन का डिमांड दिए हुए हैं और होम कनेक्शन का डिमांड दिए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम शर्मा, वार्ड पार्षद 4। दरभंगा के अंबेडकर सभागार में अपर जिला दंडाधिकारी के द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा हेतु की गई ब्रीफिंग, दिए गए कई निर्देश। दरभंगा के समाहरणालय परिसर में स्थित अंबेडकर सभागार में अपर जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास के द्वारा बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना के द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के लिए केंद्राधीक्षक के साथ ब्रीफिंग की गई। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पटना द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा DCECE 31 मई 2025 शनिवार को प्रथम पाली में जो 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 1:15 अपराह्न तक एवं 1 जून रविवार को DCECE PM की प्रथम पाली परीक्षा 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर 1 बजे अपराह्न तक जिला मुख्यालय के कुल 23 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। तो वहीं द्वितीय पाली 2 बजे अपराह्न से लेकर 4:15 अपराह्न तक DCECE PMM की परीक्षा जिला मुख्यालय के कुल 15 परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित कार्यक्रमानुसार आयोजित की जाएगी। तो वहीं इन सभी बातों की जानकारी जिला जनसंपर्क के द्वारा गुरुवार को दिन के 1:40 पर मीडिया को प्रेस रिलीज जारी कर दी गई।